Good morning students. Let's start lecture 2 class 9th Democratic Politics Civics का chapter number 2 The Making of Constitution, and this is the second lecture. Now we read about the making of the Indian Constitution, the path of the Constitution Assembly. ठीक, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे. We start मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान बनाया गया कैसे. एज इन द केस ऑफ साउथ अफ्रीका इन इंडिया आल्सो द ड्राइंग अप अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सच अ वास्ट डाइवर्स कंट्री हैड बीन a very difficult and complicated task. The difficult faced in deciding about the constitution were on account of the following factors. As in the case of South Africa, जैसे प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि साउथ अफ्रीका में किस कारण से इन इंडिया जैसे जिस कारण से वहाँ पे संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी थी, उसी तरह इन इंडिया आल्सो भारत में भी द ड्राइंग अप of a constitution for such a vast and diverse country had been a very difficult and complicated task. यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, जिसकी वजह से संविधान का निर्माण करने की ज़रूरत पड़ी. The difficulties faced in deciding about the constitution were on account of the following factors. और जो संविधान का जब निर्माण हो रहा था, किस किस तरीके की कठिनाइयाँ आई, वो आप लोग देखेंगे. नीचे दिए गए कुछ फैक्टर्स हैं. इंडियन पीपल हैड जस्ट इमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ सब्जेक्ट्स टू द दैट ऑफ सिटीजन्स. इंडियन पीपल हैड जस्ट इमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू दैट ऑफ सिटीजन्स. जो भारतीय लोग थे, उन लोगों की जो अपनी नागरिकता थी, उसके विषय पर कई सारी समस्याएं प्रकट हो रही थी. उन सारी चीज़ों पे वो लोग चाह रहे थे कुछ ना कुछ हो. The country came into being through partition on the basis of religious differences between India and Pakistan. और देश में क्या हुआ था, इंडिया में the country came into being through partition on the basis of religious, धर्म के आधार पर यहाँ पे धर्म के आधार पर बंटवारा होना था. ठीक, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच, मतलब भारत को दो भागों में बांटा जाना था सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर. भारत और पाकिस्तान, जिसको अब आप लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं. दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, या भी एक बहुत बड़ी अत्यधिक कटु मतलब अनुभव मिला, आप लोग कह सकते हैं. उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी. जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिली थी, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स भी हुए थे जो नहीं होने चाहिए थे. बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी. दिस वाज अ डिलेमा आल्सो ऑन द पार्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट वेदर दे वांटेड टू ज्वाइन इंडियन यूनियन और पाकिस्तान आर वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. उस टाइम देखिए, जो प्रांत हुआ करते थे, उसमें अलग अलग कुछ छोटे छोटे प्रांत होते थे, उसमें अलग अलग राजा होते थे, अलग अलग डायरेक्ट करते थे उसको लोग. तो जब विभाजन हुआ, तो उसमें ये निश्चित करना था कि उन पे ये छोड़ दिया गया कि वो किस साइड जाना चाहते हैं. वो चाहे पाकिस्तान में चले जाएं, चाहे हिंदुस्तान में आ जाएं, इंडिया में आ जाएं. तो ये बहुत सारी दुविधाएं इन सारी चीज़ों की भी उत्पन्न हुई. The emerge of these princely states with India was a difficult task. और भारत के साथ इन राज्यों का, इन प्रांतों का जो मिलना था, यह भी एक बहुत कठिन कार्य था. At the time of drawing up of constitution, संविधान के बनने के समय, the future of the country did not appear as secure. जो देश था, उसका भविष्य जो है वह एकदम सिक्योर, सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ रहा था. एज इट सीम्स टुडे, जैसा कि आज हम लोग देखते हैं, जैसा आज प्रतीत होता है, उस तरह से जब यह संविधान बनाया जा रहा था, तब इसका भविष्य जो है वह बहुत संकट में दिखाई पड़ रहा था. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड देयर ओन वरियर्स रिगार्डिंग द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द कंट्री. जो भारतीय संविधान को बनाने वाले थे, जो भारतीय संविधान के निर्माता लोग थे, उन लोगों में बहुत बड़ी चिंता थी. किस चीज़ को लेकर? भारत के
भविष्य को और भारत के वर्तमान को लेकर। द पथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो मार्ग था, संविधान किस तरीके से बना। ड्यू टू डिफ़िकल्टीज एक्सप्लेन्ड अबव, जैसे कि बहुत सारी समस्याओं का ऊपर आप लोगों ने देखा, वर्णन किया गया है इसमें। द टास्क ऑफ ड्राइंग अप कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अ डिफ़िकल्ट वन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। द टास्क ऑफ ड्राइंग अप कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान का बनना था, जो संविधान बनने का कार्य था, वॉज अ डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन था, मतलब संविधान बनाना जो था बहुत कठिन था। वन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, किसी भी संविधान निर्माता के लिए, भारतीय संविधान निर्माता जो थे उन सब के लिए संविधान बनाना जो है बहुत कठिन कार्य था। They had one advantage in the sense that, unlike South Africa, they did not have to create consensus about what a democratic constitution should look like. उन लोगों में जैसे साउथ अफ्रीका में थी, they had one advantage in the sense that, unlike South Africa, they did not have to create consensus. उन लोगों में सहमति जो है वो नहीं बन पा रही थी अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, कि किस तरह से जो एक प्रजातांत्रिक संविधान का निर्माण होता था, होने जा रहा था, वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके का हो। मच ऑफ दिस कॉन्सेंसस हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। मच ऑफ दिस कॉन्सेंसस हैव इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इस स्वतंत्रता के संघर्ष में बहुत सारी चीज़ें, उसके दौरान बहुत सारी सहमति, लोगों के प्रति सहमति जो थी वह बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो संविधान एक सिर्फ हम लोग कह सकते हैं एक नियम है, एक कानून बनाया गया है जिससे भारत के सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जितने भी चीज़ें हैं वो एक सुचारू ढंग से, सुचारू रूप से चलती हैं। तो उसका वो जो नियम था उसमें सबकी सहमति होनी ज़रूरी थी, चाहे वो जिस कास्ट का हो, चाहे जिस स्टेट का हो, चाहे जिस डिस्ट्रिक्ट का हो। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग इंडियन लीडर्स रिगार्डिंग द पथ इंडिया शुड अडॉप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग इंडियन लीडर्स, जो भारतीय नेता थे उनके बीच में जो अंतर था, सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे थे, तो उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे रिगार्डिंग द पथ इंडिया। ये जो भारत का जो ये संविधान निर्माण हो रहा था इसको लेकर, और शुड एडॉप्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जिसको हम लोग स्वतंत्रता के बाद स्वीकार करने वाले थे, जो हम लोगों के देश में कार्य के रूप में आने वाला था स्वतंत्रता के बाद। सम बेसिक कॉमन प्रिंसिपल्स हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। उसमें मतलब जितना नियम कानून बनाया जा रहा था उसमें जो भारतीय नेता थे उनमें बहुत सारे, उनके ओपिनियन में बहुत सारे अंतर हो रहे थे, उनकी जो सहमति थी, उनके जो विचार थे उनमें बहुत ज़्यादा अंतर हो रहे थे। और सम बेसिक कॉमन प्रिंसिपल, कुछ जो आधारभूत सिद्धांत थे, हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, उन जो कुछ आधारभूत सिद्धांत थे वो सबके द्वारा उनकी सहमति मिली। कुछ ही ऐसे सिद्धांत थे जिसे सब ने स्वीकार किया। इन फैक्ट इट वॉज इन 1928 द मोतीलाल नेहरू एंड 8 other Congress leaders had prepared a draft of future Constitution of India। 1928 में, यहाँ 1928 थी, 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेसी नेता जो थे उन लोगों ने एक प्रारूप संविधान, भारत के संविधान के भविष्य के लिए एक प्रारूप का निर्माण किया। इन द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931, कराची का जो सत्र था, कराची की जो बैठक थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1931 में, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन वाज पास्ड, एक मुख्य संकल्प जो है उसे घोषित किया गया रिगार्डिंग द बेसिक नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय उसे किस बेसिस पे, रिगार्डिंग द बेसिक नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के भविष्य को आधारभूत मानकर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में, कराची की बैठक में इसे पास किया गया, बनाया गया, जो प्रारूप था, जिसे किसने बनाया, मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर्म द बेसिक ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन।
ऑफ इंडिया हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स, और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट थे, बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स फॉर्म द बेसिक ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के भविष्य को आधार मानकर इसमें बहुत सारी चीज़ें, इंडिया हैविंग द फॉलोइंग फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें उनमें शामिल की गई। देखेंगे आप लोग क्या क्या हैं। इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो था उसका समावेश किया गया, उसको जोड़ा गया। राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, और जो अल्पसंख्यकों का अधिकार था उसको प्रोटेक्ट किया गया, उसकी भी रक्षा की जाए, ऐसा कहा गया। दीज बेसिक वैल्यूज़ वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर्स मच बिफोर द Constituent Assembly met to deliberate on different provisions of the Constitution of India. These basic values were accepted by all leaders, और ये जो आधारभूत कुछ बनाए गए थे नियम, उसे वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर, सभी नेताओं के द्वारा स्वीकार किया गया। बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिबरेट ऑन डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान था उसमें इन संवैधानिक जो सभा थी, संविधान की जो सभा थी, उसमें मिलकर सब लोगों ने इस पर ध्यानपूर्वक देखा, इसको पढ़ा, समझा और इसे स्वीकार किया गया। ड्यू टू देयर फेमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग द colonial rule, the constitution makers were very easily reached on the agreement regarding the institutional design. Due to their familiar, अच्छी जानकारी के लिए, अपनी अच्छी जानकारी के लिए, with political institution during the colonial rule, जो राजनीतिक संस्थाएं थी उस उपनिवेशी शासन के दौरान, the constitution makers very easily reached, जो संविधान निर्माता थे वहाँ आसानी से पहुँचे, ऑन एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, और इस संस्थानिक जो ढांचा था इसके लिए एक एग्रीमेंट जो था उसे पास किया या फिर बनाया। द इलेक्शंस फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्टर्स वर हेल्ड इन 1937 ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। द इलेक्शन फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो प्रांतीय विधानमंडल था, एंड मिनिस्टर्स, और जो मंत्री थे, उनके चुनाव जो है हेल्ड इन 1937, उसे 1937 में शुरू कर दिया गया। ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया, संपूर्ण जो ब्रिटिश भारत था उस समय का। ब्रिटिश रूलर्स हैड गिवन वोटिंग राइट्स टू अ वेरी फ्यू एंड द लेजिस्लेचर वर आल्सो वेरी वीक, बट थ्रू दीज इलेक्शंस इंडियंस हैड गेन्ड एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्शंस। जो ब्रिटिश शासन था उनके दौरान जो वोट का अधिकार जो था वह बहुत कम था, लेकिन विधानमंडल में जब ये वोटिंग शुरू हुई तो इससे भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने को मिली। उन लोगों दीज इलेक्शंस इंडिया हैंड गेन्ड एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्शंस, इससे उनको भारतीयों को चुनाव का अनुभव मिला, वो लोग भी जानने लगे, समझने लगे। Thus, इस प्रकार द सिस्टम दैट वॉज डेवलप्ड वॉज नॉट फुली डेमोक्रेटिक बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस proved quite useful in setting up its own institutions. Thus, इस प्रकार द सिस्टम या पद्धति जो थी दैट वॉज डेवलप्ड वॉज नॉट फुली डेमोक्रेटिक, जो प्रजातांत्रिक पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक रूप में विकसित नहीं थी, लेकिन द एक्सपीरियंसेस गेन्ड बाय द इंडियंस, लेकिन जो अनुभव प्राप्त किया गया भारतीयों को द्वारा इन द वर्किंग ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस क्वाइट यूजफुल इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। जो संस्थाओं के द्वारा जो भारतीयों ने विधानमंडल के संस्थाओं से कार्य करके चीज़ें जानी थी, जानकारी उन्हें प्राप्त हुई थी, उसका जो अनुभव था उन्हें अपनी खुद की संस्था बनाने में एक बहुत अहम भूमिका उसने निभाई, मीन्स उन लोगों ने उसमें जान लिया। दिस वॉज प्रोबेबली द रीज़न वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीडर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और संभवतः इसी वजह से यही कारण था
वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स की क्यों भारत का जो संविधान था उसने बहुत से संस्थानिक सूचनाओं को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और अडॉप्ट किया, उसे माना। एंड प्रोसीडर्स जो कार्य प्रणाली थी फ्रॉम कॉलोनियल लॉज, जो कॉलोनी के नियम थे जो बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भारत की सरकार ने एक्ट 1935 जो कॉलोनियल लॉज था, 1935 का अधिनियम जो था, उससे बहुत सारी चीज़ें भारत सरकार ने अपने संविधान में भी निर्मित किया। आप लोग देखेंगे कि 1935 का जो एक्ट है वो भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा ऐड किया गया है। द लॉन्ग ईयर्स ऑफ थिंकिंग एंड डिलिबरेशन ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड हेल्प इंडियन लीडर्स इन द गेनिंग confidence to learn from other countries, but at their own terms, Indian leaders were also inspired by the following. The long years of thinking and deliberation of the framework of the Indian Constitution, भारतीय संविधान के ढांचे पर ध्यानपूर्वक बहुत सालों तक विचार किया गया। किसके द्वारा? Had helped Indian leaders, जिसने क्या किया? भारतीय नेताओं की सहायता की in gaining confidence, उनको विश्वास दिलाने में, उनको विश्वास प्राप्त करने में, मिलने में, टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज़ बट एट देयर ओन टर्म्स, अपनी शर्तों के हिसाब से अन्य देशों से उन्होंने जो चीज़ें सीखी। इंडियन लीडर्स वर आल्सो इंस्पायर्ड बाय द फॉलोइंग, जो भारतीय नेता थे वो उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें और जानी थी। वो जैसे आप लोग देख रहे हैं फैक्ट्स कुछ दिए गए हैं। द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच की क्रांति थी, फ्रांस की जो क्रांति थी वह एक आदर्श थी। उनमें उन लोगों को, भारतीय नेताओं को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, और जो संसदीय प्रजातंत्र था ब्रिटेन का, उससे भी उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। बिल ऑफ द राइट्स इन यूएसए, और जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो अधिकार था, बिल का अधिकार था, उससे उन लोगों को जानकारी मिली। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन सोवियत यूनियन, जो सोवियत संघ में समाजवादी जो क्रांति थी, रिवॉल्यूशन था, उससे उन लोगों को सीखने को मिला। ऑल दीज फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट बिफोर डिसाइडिंग टू इनकॉर्पोरेट दीज फीचर्स, द मेरिट्स and demerits of these features was thoroughly discussed. These factors contributed of the making of the Indian Constitution, भारतीय संविधान के निर्माण में इन सारी चीज़ों ने, इन सारे तथ्यों ने योगदान किया। लेकिन बिफोर डिसाइडिंग द इनकॉर्पोरेट दीज फीचर्स, इस जो सम्मिलित की जानी थी, ये जो फीचर्स थे, जो आकृतियाँ थी, उनके गुण, दोष, अवगुण और दीज फीचर्स, उनकी आकृति वॉज थ्रोली डिस्कस्ड, उनमें विचार किया गया। मीन्स हम लोगों ने बहुत सारी जगहों से, बहुत कंट्रीज़ के बारे में पढ़कर उनकी प्रॉब्लम, जैसे आप लोगों ने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति थी, और संसदीय प्रजातंत्र के बारे में, जो संसदीय प्रजातंत्र था कहाँ का? ब्रिटेन का, और यूएसए के बिल का अधिकार जो था, और समाजवादी क्रांति जो थी सोवियत संघ की, उन सारी चीज़ों में, और साउथ अफ्रीका का संविधान कैसे बना था, वहाँ क्या क्या हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को देखकर उनमें बहुत सारी चीज़ें निकाली गई होंगी कि किन किन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को अपने देश में करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का एक समावेश बना के उनमें बहुत सारी बहसें होंगी। आप लोग देखेंगे अभी संविधान जब अब अगला टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान की जो सभा है, उसमें आप लोग देखेंगे कितनी बहस होगी, कितनी उस पर चर्चाएँ होंगी। उसके बाद एक एक नियम, एक एक कानून, एक एक संविधान बनेगा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। द फ्रेमवर्क ऑफ नेशन इज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विच रिफ्लेक्ट्स बोथ विल एज विशेज ऑफ इट्स पीपल। जो यह ढांचा था राष्ट्र, जो संवैधानिक राष्ट्र का यह ढांचा था, संविधान, द फ्रेमवर्क ऑफ नेशन और इज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इस संविधान का द फ्रेमवर्क ऑफ नेशन, राष्ट्र का जो ढांचा था, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसका संविधान, इस संविधान, राष्ट्र के संविधान का यह जो ढांचा था, विच रिफ्लेक्ट्स बोथ विल एज विशेज ऑफ इट्स पीपल,
विच रिफ्लेक्ट्स जो प्रभावित करता है, विल एज विशेज ऑफ इट्स पीपल इन यहाँ के लोगों की इच्छाओं को और उनकी इच्छा शक्ति को। इट इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ दियर डिज़ायर्स, एम्बॉडीमेंट मीन्स मूर्त रूप, इट इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ दियर डिज़ायर्स या इनकी जो इच्छाएं थी उनका मूर्ति रूप था। दैट रिफ्लेक्ट्स जो प्रभावित करता है, द इंटेंशन ऑफ इट्स पीपल इन लोगों की विचारधारा को, एंड द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द नेशन स्टैंड्स एंड फॉर विच इट विल स्ट्रगल टू प्रिजर्व, और किस तरह से राष्ट्र का निर्माण करने में ये लोग संघर्ष कर रहे थे इन सारी चीज़ों में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडियन रिपब्लिक। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो संविधान सभा थी, वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, एक प्रतिनिधित्व के रूप में, फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, जो गणतंत्र भारत का जो संविधान था उसका एक प्रारूप था यह। इन इंडिया मच कंट्रोवर्सी हैज़ अराइजन above the very representative character of the constitution assembly। जो संविधान सभा थी उसके जो प्रतिनिधि थे, उनके प्रतिनिधियों को लेकर बहुत सारे विवाद जो है वो खड़े हुए इन इंडिया, भारत में। नॉट ओनली दिस, केवल यह ही नहीं, इवन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली itself faced many serious problems। संविधान सभा को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एंड इट वॉज़ रियली अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, और यह वास्तव में बहुत कठिन कार्य था टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, कि इन समस्याओं को हल करना, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, और इस विशाल जो जनसंख्या थी भारत की उन सबको संतुष्ट करना, उन सबको के सेटिस्फैक्शन दिलाना, उनको संतोष दिलाना। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। संविधान सभा में जो चुनाव था वह 1946 की जुलाई में गठित हुआ, नियोजित किया गया। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड इन दिसंबर 1946। इसकी प्रथम जो मीटिंग थी, पहली मीटिंग 1946 में दिसंबर में हुई। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, और जल्द ही भारत और पाकिस्तान को बांट दिया गया, देश को दो भाग में भारत और पाकिस्तान के नाम से बांट दिया गया, के रूप में बांट दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। जो संविधान सभा थी वाज आल्सो डिवाइडेड, संविधान सभा भी बांट दी गई थी, इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, की संविधान सभा जो है भारत की अलग होगी, दैट ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान की भी। The total number of members of the Constituent Assembly that framed Indian Constitution was 299। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या भारत के संविधान में 299 वर्णित की गई, बताई गई। Through the Constituent Assembly adopted Indian Constitution on 26 November, और इस तरह से संविधान सभा जो थी adopted them Constitution on 26 November, 26 नवंबर को 1949 में भारत का संविधान की जो सभा थी, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड, संविधान सभा को क्या कर लिया गया, एडॉप्टेड, स्वीकार किया गया, मान लिया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में ऑन 26 नवंबर को 1949 में। बट इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। संविधान, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर को ही 1949 में ही बना लिया गया, उसे मान लिया गया। लेकिन यह जो है कार्य में आया या इसका यह प्रभावित हुआ, मतलब लागू हुआ कब से, 26 जनवरी 1950 से। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज आवर रिपब्लिक डे एवरी ईयर। और इसी दिन को 26 जनवरी को हम लोग अपना गणतंत्र दिवस मानकर हर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक साल मनाते हैं। सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा थी उसके जो सत्र थे, उसके कार्यकाल जो थे किस किस तरीके थे, कैसे थे। फर्स्ट सेशन जो था 9 से 23 दिसंबर 1946 तक था। दूसरा सेशन 20 से 25 जनवरी 1947। तीसरा 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा 14 से 31 जुलाई 1947। पाँचवा 14 से 30 अगस्त 1947। छठा 27 जनवरी 1948। सातवां 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। आठवां सत्र जो था
16 मई से 16 जून 1949, 9वां सत्र जो था 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 में, और 10th सेशन वॉज हेल्ड इन 6 to 17 अक्टूबर 1949, 11th सेशन वॉज हेल्ड इन 14 to 26 नवंबर 1949. The Assembly met once again on 24th जनवरी 1950. जब संविधान बन गया था, पूरा सब कुछ हो चुका था, उसके बाद फिर से जो सभा थी 24 जनवरी 1950 को एक बार फिर से बैठती है. When the members appended their signatures to the Constitution of India, जिसमें जितने भी सदस्य थे संविधान सभा के, सब ने अपने अपने हस्ताक्षर किया, सब ने अपने अपने हस्ताक्षर को उसमें जोड़ा. कब? 26 जनवरी 1950 को, संविधान को लागू होने से 2 दिन पहले. कॉन्सेंसस विद इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संवैधानिक सभा थी, संविधान सभा थी, उसकी जो राय थी, उसकी सहमति के बारे में आप लोग देखेंगे. वी आर स्टिल फॉलोइंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोर देन 58 ईयर्स एगो. हम लोग आज उसी संविधान को मानते हैं जिसका ढांचा, जिसका प्रारूप तैयार किया गया, जिसे बनाया गया था संविधान सभा द्वारा मोर देन 58 ईयर्स एगो, लगभग 58 साल पहले. द प्राइमरी रीज़न फॉर दिस that apart from expressing the views of its members, it also signifies a broad consensus of its time. एक चीज़ आप लोग जानते हैं, जैसे कभी हम लोग कोई नियम बनाते हैं किसी एक छोटे एरिया के लिए, तो उसमें सारे लोगों को देखा जाता है कि किस व्यक्ति को किस कास्ट में या फिर उनके इक्वलिटी इनइक्वलिटी में, मतलब कैसे सारी चीज़ों को इक्वल किया जा सकता है, समान कैसे किया जा सकता है. तो हम लोग सब लोगों को मिला करके उस सबको देखते हुए, चाहे वो निम्न वर्ग हों चाहे उच्च वर्ग हों, सबको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति और राय से बनाते हैं क्या चीज़ें, नियम कानून. तो जब कभी हम लोग एक ग्रुप में जब बनाते हैं तब तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं, आप लोग देखते होंगे कि उनको ये प्रॉब्लम रहती है, उनको ये. तब जब ये देश का पूरा संविधान बनाया जाना था तो प्रत्येक सदस्य जो थे वो कई लाख लोगों पे एक प्रतिनिधि बनाए गए थे संविधान सभा में. तो वो 1 लाख लोगों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उन लोगों में जितनी प्रॉब्लम्स आती थी, जितनी कठिनाइयाँ होती थी, सारी चीज़ों को एक एक करके वो जितना हो सकता था उस प्रतिनिधि के द्वारा, सब लोग अपनी अपनी बातें रखते थे, तो उस पर बहस होती थी. तो उसके बाद जो नियम कानून बनता था उसे संविधान में दर्ज किया जाता था. तो वही बताया जा रहा है इसमें. Many countries of the world had to rewrite their constitution after it lacked consensus and hence was not acceptable to all social and political groups. और बहुत सारे देशों में of the world, संसार के, to rewrite their constitution afresh as it lacked consensus and hence was not acceptable all social and political groups. बहुत सारे संसार के बहुत सारे देशों में जो उनका संविधान है उसे फिर से लिखा जा सकता है, वो लोग लिख देते हैं, और बहुत से उसको सामाजिक और राजनीतिक समूह जो हैं उनके द्वारा उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, स्वीकार नहीं किया जाता. इन सम कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स मेयरली अ पीस ऑफ पेपर एंड नो वन एक्चुअली फॉलोज इट. बहुत सारे देशों में ऐसा भी है कि संविधान केवल पेपर पर लिखा ही गया है, उसे किसी के द्वारा भी माना नहीं जाता है, उसे का कोई अनुकरण नहीं करता है. द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ डिफरेंट. और जो हमारा संविधान है वह सबसे भिन्न है, सबसे अलग है. दो सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन some provisions of Indian constitution since last half century, but till date no large group of political party has questioned that legitimacy of constitution itself. जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे देशों में संविधान जो है, जो नियम कानून बनाए गए वो सिर्फ पेपर पे हैं, उनको सिर्फ नाम भर का रखा गया है और वहाँ उसे मानने वाले कोई नहीं, उसका अनुकरण करने वाला कोई नहीं है. लेकिन अपने देश में ऐसा नहीं है. यहाँ की जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनमें से किसी ने भी आज तक, मतलब बहुत से लोगों का समर्थन इस पे है. संविधान को अपने देश में बहुत अच्छे से माना जाता है, उसका नियम, उसमें जो बनाए गए नियम हैं उसके प्रावधान को समझा जाता है, उसका हम लोग कभी भी अनादर या फिर उसे बहुत ज़्यादा बाहर करके किसी भी काम को करने के लिए संविधान को, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई सा भी हो, उसमें संविधान को देखते हुए वो कार्य किए जाते हैं. This is the biggest achievement of our constitution and its working.
और यह दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्राप्ति है ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स वर्किंग, हमारे संविधान की और इसके कार्य की। रिप्रेजेंटेटिव पैटर्न्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किस तरह से जो प्रतिनिधि थे उनको रखा जाता था संविधान सभा में, उसको आप लोग देखेंगे। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो दूसरा कारण था, महत्वपूर्ण कारण था फॉर फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट, संविधान का वह क्या था, इज़ दैट वह है क्या है, दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो संविधान सभा है वह भारत के लोगों के द्वारा ही, भारत के लोग ही उसके प्रतिनिधि भी होंगे। एज देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, उस समय यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। सो देयर वॉज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बीइंग चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इस तरह जब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ही नहीं था, मतलब जो लोग होते थे वो डायरेक्ट इलेक्शन ही नहीं कर सकते हैं, लोगों के पास अपने वोट का अधिकार ही नहीं था, तो यह संभव नहीं था कि उस टाइम जो संविधान सभा थे उसके सदस्यों को चुनाव करवा करके वहाँ पर बिठाया जाता, मतलब संविधान सभा का सदस्य बनाया जाता। तो इट वॉज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो यह जो है इसका चुनाव कैसे किया गया, मेंबर्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, विधानमंडल के जो प्रांतीय, वर्तमान विधानमंडल जो था प्रांतीय विधानमंडल, उनके सदस्यों के द्वारा इसे चुना गया। दिस हेल्प्ड इन इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। दिस हेल्प इन इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन, और इस तरह से ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, अलग अलग क्षेत्र, देश के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को निश्चित रूप से सहायता करते हुए रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में उन्हें बनाया गया। नो डाउट द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यह नो डाउट संदेह नहीं है कि द असेंबली वॉज डोमिनेटेड, जो सभा थी वह प्रभुत्व में आई बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए को नेतृत्व करते हुए बहुत से स्ट्रगल किए। बट इवन दिस सिंगल पार्टीज डोमिनेशन वॉज डेमोक्रेटिक इन अ वे, लेकिन यह जो इकलौती पार्टी थी उसका जो प्रभुत्व था वॉज डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक था, इन अ वे, प्रजातांत्रिक रूप में था आप लोग कह सकते हैं। बिकॉज द कांग्रेस इटसेल्फ वॉज रिप्रेजेंटेड बाय वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस, क्योंकि जो कांग्रेस थी वह स्वयं ही प्रतिनिधित्व कर रही थी विभिन्न प्रकार के राजनीतिक समूहों का। देयर वर मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, बहुत से ऐसे भी संविधान सभा के सदस्य थे जो खुद जो इस कांग्रेस से ही सहमत नहीं थे। इन सोशल टर्म्स आल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड डाइवर्स पॉलिटिकल ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशंस। जो सामाजिक कुछ टर्म थे संविधान सभा के, जो रिप्रेजेंटेड डाइवर्स पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो राजनीतिक समूह थे, जो जातियां थी, वर्ग थे, धर्म था और जो अलग अलग व्यवसाय था, वो संविधान सभा में सब सारी चीज़ों को देखा गया, उसको समझा गया। उनमें बहुत सारे क्या थे, जैसे आप लोग बहुत सारी असहमतियां भी थी कि लोग उसमें सहमत नहीं हो रहे थे। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इवन यहाँ तक कि नॉन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड इंडियन डाइवर्सिटी, जो भारत की विविधता थी उसको चुनाव करके ही संविधान सभा में नहीं लाया गया था। जो मतलब जो भारत की विविधता जैसे आप लोग जानते हैं, और इसमें जो भारत की संविधान सभा थी इसमें इलेक्शन करके नहीं लाया गया था जो लोग थे संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे, क्योंकि इसमें पहले ही बताया गया कि उस समय इलेक्शन की कोई विधि ही नहीं थी, चुनाव वगैरह हम लोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि चुनाव वगैरह के लिए उसकी कमेटी चाहिए, ठीक, चुनाव आयोग होता है। तो उन सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं था, सबसे पहले ही संविधान बनाना था। तो उसके संविधान सभा के जो सदस्य होने थे उनको हम लोग प्रांतीय स्तर पर विधानमंडल के द्वारा चुने गए थे, वो लोग वर्तमान जो प्रांतीय विधानमंडल था उसके अकॉर्डिंग। हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क, yet another reason for following the constitution
of India was the manner in which Constituent Assembly worked, as it provided a legitimacy and sanctity to the Constitution. Yet फिर भी किस तरह से संविधान ने, हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क, संविधान सभा का कार्य कैसा था, उन लोगों ने कैसे कार्य किए, आप लोग देखेंगे. फिर भी अनदर रीज़न वॉज फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज द मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क, एज इट प्रूव्ड द लेजिटिमेसी एंड सेंसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो भारत का जो संविधान था उसे संविधान सभा के सदस्यों ने जो थे उन लोगों ने लेजिटिमेसी एंड सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को एकदम वैधता और पवित्र मान करके उन्होंने उस पर कार्य किया. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड, सिस्टमैटिक, ट्रांसपेरेंट एंड कॉन्शियस मैनर. जो संविधान सभा थी उन्होंने इस पर कार्य किया. ऑर्गेनाइज्ड, वर्कड इन ऑर्गेनाइज्ड, सारे कार्यों को एक अच्छे तरीके से, सुचारू रूप से, सिस्टमैटिक ढंग से, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता के साथ, उसमें भेदभाव ना करते हुए, कॉन्सेंसुअल मैनर और एक सहमति के साथ उन्होंने सारे कार्यों को किया. आफ्टर एग्रीइंग ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ आधारभूत जो सिद्धांत थे उनकी सहमति के बाद, द ड्राफ्टिंग कमेटी चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द डिस्कशन. एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने प्रारूप समिति का निर्माण किया, जिन्होंने प्रारूप समिति बनाई और उस पर फॉर द डिस्कशन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, और जो संविधान का प्रारूप था उस पर बहस करने के लिए. सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन वेयर फॉलोड, वन ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारे सेवरल राउंड्स ऑफ डिस्कशन मतलब बहुत सारी बहसें हुई. वर फॉलोड ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रारूप, संविधान का प्रारूप था उस पर. मोर दैन 2000 अमेंडमेंट्स वेयर कंसीडर्ड बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल ड्राफ्ट. जो प्रारूप बनना था, जो एकदम अंत में निश्चित प्रारूप जो बनना था, उसके पहले लगभग 2000 संशोधन से ज़्यादा किए गए. The Constitution Assembly, Constituent Assembly deliberated for 114 days during the period for more than 3 years. The Constituent Assembly जो संविधान सभा थी, deliberated, उन्होंने ध्यानपूर्वक for 114 days during the period of more than 3 years. 114 दिन के दौरान ही लगभग ये सारी चीज़ें उन लोगों ने देखी. more than 3 years, 3 सालों से अधिक नहीं. During the period of more than 3 years, the whole of Constituent Assembly debates have been recorded and preserved in 12 bulky printed volumes. और जो संपूर्ण ये जो संविधान सभा थी उसकी बहस जो है उसे रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड, उसे संरक्षित किया गया, रिकॉर्ड किया गया 12 भारी मुद्रित संस्करण में, मतलब उसे एक जगह रिकॉर्ड किया गया. These are called Constituent Assembly debates, जिन्हें हम लोग संविधान सभा की बहस के नाम से जानते हैं. These debates provide justification for inclusion of every provisions of the Constitution. ये बहसें जो थी प्रोवाइड्स हमें प्रदान करती हैं जस्टिफिकेशन, न्याय, फॉर इंक्लूजन ऑफ एवरी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो प्रत्येक प्रावधान हैं उन सबको लेकर. These are also used as references while interpreting different provisions of the Constitution. These are also used these are also used as references while interpreting different provisions of the Constitution. विभिन्न प्रांतों के लिए जब संविधान जो बन रहे थे उसकी टिप्पणी और व्याख्या अलग अलग तरीके से करके इसका प्रयोग किया गया. तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोगों ने पढ़ा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाया कैसे गया. द पता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के बारे में आप लोगों ने देखा किस तरह से लोगों की राय को लेकर संविधान जो सभा थी उसके उनकी राय की सहमति के अकॉर्डिंग सारा कुछ हुआ.
और संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे उनकी पद्धति कैसे थी, उनका पैटर्न कैसा था, हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क, किस तरह से संविधान सभा ने अपने कार्य किए, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इस लेक्चर में देखी। अब आप लोगों को इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स आर क्वेरीज, देन यू कैन आस्क ऑन स्कूल्स व्हाट्सएप नंबर 8576879375। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग इस नंबर पर पूछिएगा। और इसके आगे मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए जो थर्ड लेक्चर होगा। अभी तक आप लोगों का ये जो सेकंड लेक्चर था अभी समाप्त होता है। थैंक यू।